जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा कटऑफ के विषय में एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि एक एग्जैक्ट डाटा मिल गया कि कितने अभ्यर्थी बैठने वाले हैं और कितने सीट पर यहां पर फाइट होने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, उर्दू के अभ्यर्थी वो भी बने रहें और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट वो भी बने रहें, मेल कैंडिडेट वो भी बने रहे, जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरी तरह से बने रहें, क्योंकि बड़ी जानकारी हाथ में लगी है। मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरे राज्य के तब भी बने रहे। मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि बीएड अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं झटका लगेगा। हालांकि कई बीएड अभ्यर्थी हमसे जुड़े भी नाराज भी हो गए कि आप पूरी तरह से डीएलएड अभ्यर्थी का सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूब पर आप देख भी रहे होंगे कि यही एक चैनल है जो डीएलएड का सपोर्ट करता है, और डीएलएड के अभ्यर्थी लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो तुरंत आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीएड के अभ्यर्थी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी मैं देता हूं। क्योंकि आप लोगों को मीठा बोल के कि अच्छा लगेगा, आप अंदर रहेंगे, ऐसा बोल के झूठी न्यूज फैलाकर मैं आप लोगों को बाद में क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं कि बाद में पता चले आप बाहर हो जाएं और मैं कह दूं कि नहीं आप अंदर रहेंगे। तो पूरी जानकारी आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के न्यूज पेपर की कटिंग के माध्यम से बताऊंगा। एक आंकड़ा निकल के सामने आया है कि इतने अभ्यर्थी पूरी तरह से पार्टिसिपेट किए हैं उसमें परीक्षा में। शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को लग सकता है झटका। अब वही बात सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है और कल ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना डिग्री डीएलएड में चेंज करवा ले, प्राइमरी में चेंज करवा ले, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप लोगों के पास यदि बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री है तो आप लोग डीएलएड की डिग्री लगा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, ये जो पेपर की कटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप लोगों का जो भर्ती निकला हुआ था, यहां पर पीआरटी में 79,943, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का यहां पर 57 कम 80,000 वैकेंसी, इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी। वहीं पर 3,90,000 बीएड डिग्री धारक, और इतने बड़ी मात्रा में बीएड डिग्री धारक यदि हो जाते तो आपको पता होना चाहिए 5,32,220 अभ्यर्थी टोटल परीक्षा में बैठे हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कम कैंडिडेट होते जा रहे हैं। मैं सारा आंकड़ा बताऊंगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी जितने भी पीआरटी में हैं, क्या हुआ है, वो बाहर हो गए। अब यहाँ पर जब बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का भी जवाब आया, आपने देखा भी हो गया नोटिफिकेशन में, और जिस तरह से बीपीएससी का नोटिस भी जारी हुआ, तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत नहीं है। और मैं बता देता हूं, जब इतने अभ्यर्थी बाहर हो गए और वैकेंसी की संख्या देखिए 80,000 है, तो अभ्यर्थी का कटऑफ कहां पर ज्यादा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं नहीं 80 जाएगा, 75 जाएगा। गलत जानकारी मत दीजिए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात को सुनिए। यहां पर आप लोग देखिएगा इतने अधिक मात्रा में अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं। कई अभ्यर्थी मैं देख रहा हूं अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं। कौन से? डीएलएड अपेयरिंग के हैं, कई लोग अदर राज्य से डीएलएड अपेयरिंग के हैं, बिहार के भी हैं। उनका रिजल्ट 31 तारीख से पहले कई लोगों का पेपर भी नहीं हो पाया, आपने देखा भी होगा। और कई लोग इस बार सीटेट देकर, यानी सीटेट अपेयरिंग में बैठे हैं, वो अपना जब मार्क जोड़ रहे हैं तो 90 से उनका कहीं ना कम आ रहा है। अब जब 90 से कम आ रहा है, अदर राज्य से आप हैं, तो आप पूरी तरह से बाहर हो गए शिक्षक भर्ती से। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 90 आ रहा है, कई लोग सीटेट पास नहीं हो रहे हैं। सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा, यानी आप लोग मोटी मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में अब इस भर्ती से बाहर होते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पर 6 से 12 लेकर वो लोग डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए थे, तो वो बड़ी नौकरी पा रहे हैं, अपर लेवल का नौकरी पा रहे हैं, तो पीआरटी में क्यों आएंगे। सब कुछ मैं आंकड़ा लगा रहा हूं। एक पॉइंट और देखिएगा, ये पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। पॉइंट को धीरे से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आदेश दिया उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वाले की अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले भी मैं बता रहा था कि सिर्फ डीएलएड वाले का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यही हाल केबीएस पीआरटी में भी है। अब कटऑफ बहुत पहले ज्यादा जा रहा था, अब कटऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि डीएलएड की अभ्यर्थी बचेंगे। ये नहीं है कि डीएलएड वाले कुछ नहीं जानते हैं, इनसे कटऑफ का
मेरे कहने का मतलब यही है कि अभ्यर्थी की संख्या कम हो रहा है, और संख्या जब कम हो रहा है तो कटाव निश्चित ही कम जाएगा। ये बात भी जान लीजिएगा। ये नहीं कि बीएड वाले जितने भी 30 मार्क आते उनका ही स्कोर अच्छा था, ऐसा बात नहीं है। बात हमारे कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या घट रहा है। यहाँ पर देखिए, इसी बात को लेकर यहाँ पर जब बात करते हैं, डीएलएड वाले अभ्यर्थी की संख्या 3,80,000 है। इनमें से बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य में हैं, यानी दूसरे राज्य, इसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं जर्नल का कटाव तो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी जनरल में फाइट करने वाले हैं, और जनरल के जो टोटल सीट हैं 14,000 हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बहुत हैं, यानी आप लोग मोटी मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में। अब 3,80,000 में सीटेड के अपेयरिंग भी होंगे और डीएलएड के अपेयरिंग होंगे। मैं 80,000 निकाल दे रहा हूं, हालांकि ज़्यादा ही होंगे, 80,000 स्टूडेंट को निकाल दे रहा हूं। अब मात्र 3 लाख स्टूडेंट बचे हैं। अब 3 लाख में ये ऐसे अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर बिहार से ज़्यादा अभ्यर्थी अदर राज्य के हैं। अब आप समझ सकते हैं अदर राज्य वाले मात्र 14,000 वैकेंसी में फाइट करने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। और जो 14,000 अभ्यर्थी पूरी तरह से फाइट करने वाले हैं अदर राज्य के अधिक है, तो आप मान सकते हैं जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, यानी कहीं ना कहीं जनरल को छोड़ के जनरल में फाइट होगा, क्योंकि अदर राज्य के स्टूडेंट अधिक मात्रा में हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर बता रहा, यानी जनरल में फाइट होगा। यानी मोटी मोटा आंकड़ा ये लगा सकते हैं, जो बिहार के हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार के जितने भी हैं, और बिहार के जितने ओबीसी हैं, बिहार के जितने ईबीसी हैं, इनका कटाव कहीं ना कहीं बहुत लो जाने वाला है। इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट बचे हैं। इनका कटाव यदि आपका पासिंग मार्क है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग उर्दू को लेकर, उर्दू और बांग्ला को लेकर, उर्दू और बांग्ला के स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। कई लोगों का क्या होता, सेकंड भाषा में चयन करना था कि जो उर्दू लिए हैं वो उर्दू वाला अपना भाषा लगाएंगे, बांग्ला लिए हैं बांग्ला वाला लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कटाव बहुत ही कम जा रहा, उसमें शक नहीं है। तो आप लोग पासिंग मार्क हैं, हमें तो लग रहा कि पासिंग मार्क भी घटाया जाएगा। जो दिया गया है कि 40% रहेगा, ये इतना % रहेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी मिल नहीं रहे पूरी तरह से। आप देखिए, स्वयं देखिए, अनुमान लगाइए, न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी में सब कुछ देखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आपका कितना स्कोर है, और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।